हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होता है और उसके साथ साथ इंटरव्यू के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सिनेरियो कुछ यूँ है कि हमने अलग करने हैं दिए हुए एक कॉलम्स में से दो तरह के डाटा। एक तो है जो कि टेक्स्ट डाटा है, जैसे यहाँ पर रेंट, फ्यूल एक्सपेंसेस और इसी तरह से शो ऑन टेक्स्ट डाटा लिखा हुआ है। जबकि दूसरे नंबर पर हमारे पास न्यूमेरिक की वैल्यूज हैं जो कि अमाउंट लिखी हुई है। हमने इस एक कॉलम को अलग करना है दो कॉलम्स में। एक कॉलम में हमें टेक्स्ट चाहिए जबकि दूसरे कॉलम में हमें न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए। तो इसके दो हमारे पास मेथड्स हैं। वो दोनों मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड जो है उसको हम फंक्शंस के थ्रू और दूसरे नंबर पर हम एम एस एक्सेल के एक टूल को यूज़ करते हुए हमने इनको अलग अलग करना है। उसको किस तरह से करना है ये विद इन 2 स्टेप हम इसको जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक फिल्टर का फंक्शन लगाना है। अगर हम फर्स्ट मेथड को देखें तो फर्स्ट मेथड हमारा है फंक्शंस के थ्रू। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना है और हमने यहाँ पर एक फंक्शन लगाना है फिल्टर का। और फिल्टर का फंक्शन लगाने के बाद हमने एड्रेस दे देना है पूरी एरे का। उसको देने के बाद हमने कॉमा लगाना है। और अगर हमने यहाँ पर टेक्स्ट को लेके आना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस टेक्स्ट के नाम से एक फंक्शन, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और फिर से इस पूरी एरे का मीन्स वो जो पूरे का पूरा कॉलम है जहाँ पर डाटा लिखा हुआ है उसका एड्रेस देके राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस कर देंगे इंटर। और ये देखिए हमारे पास जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारा टेक्स्ट डाटा है वो हमें मिल जाएगा। सेम हमने फंक्शन रिपीट करना है न्यूमेरिक्स के लिए या नंबर वैल्यूज के लिए। उसके हमने इज इक्वल टू का साइन लगाना है और लगाना है फिल्टर का फंक्शन, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और फिर से हमने दे देना है उस पूरे के पूरे कॉलम का एड्रेस। और उसके बाद हमने फिर से लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद क्योंकि यहाँ पर हम नंबर्स को लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर हम नेस्टेड फंक्शन लगाएंगे इस नंबर के नाम से, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे या टैब के बटन को प्रेस कर दें और फिर से उस एरे का एड्रेस दे दें जहाँ से हमने सेपरेट करना है अमाउंट यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज को। राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस करना है इंटर। और ये देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट डाटा है वो भी अलग होके आ गया और जो हमारे पास नंबर्स का डाटा है वो भी हमें अलग होके मिल गया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आपने माइंड में रखनी है, बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं इन फंक्शंस को और अप्लाई करते हैं ओल्ड वर्जन्स में। हमेशा ये जो फिल्टर वाला फंक्शन है ये 2019 से अबव जितने भी हमारे पास एम एस एक्सेल के वर्जन्स हैं उसमें अप्लाई होगा या माइक्रोसॉफ्ट 365 में आपने इस फंक्शन को अप्लाई करना है। जो प्रीवियस या ओल्ड वर्जन्स हैं एम एस एक्सेल के उसके अंदर ये जो फंक्शन है ये यूज़ नहीं होता फिल्टर वाला। ये बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है, इसलिए हमेशा आप जो है 2019 से अबव जो वर्जन है एम एस एक्सेल के उनको ही यूज़ कीजिए। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड नंबर पर मेथड है इस डाटा को सेपरेट करने का, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें से हमने वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। और उसके बाद हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस जी। जैसे कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करेंगे तो हमारे पास गो टू वाला कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ से हमने प्रेस करना है स्पेशल पे तो एक और गो टू स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। सबसे पहले अगर हमने सेपरेट करना है टेक्स्ट वैल्यूज को तो हम यहाँ से जाके चेक करेंगे कॉन्स्टेंट्स को। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर, टेक्स्ट, लॉजिक और एरर इस तरह से 4 चेक बॉक्सेस हमें नजर आएंगे। हमने बाकी सभी चेक बॉक्सेस को अनचेक कर देना है और सिर्फ हमने यहाँ पर चेक करना है टेक्स्ट के नाम से जो हमारे पास चेक बॉक्स बना हुआ है और प्रेस कर देना है ओके को। तो जितने भी हमारे पास टेक्स्ट वैल्यूज हैं उस दिए गए हुए कॉलम में जिसको हमने सिलेक्ट किया था वो सभी की सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हमने सिंपल क्या करना है, प्रेस करना है कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी और जहां पर जाके जिस कॉलम में हमने इसको लेके आना है वहां पर जाके हमने प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट। और ये देखिए हमें जो टेक्स्ट डाटा है वो मिल गया। इसी तरह से अगर हमने नंबर वैल्यूज को यहाँ से अलग करना है तो हमने फिर से उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और हमने यहाँ से जाके शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस जी। फिर से हमारे पास गो टू वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, चले जाएंगे स्पेशल में। यहाँ पर हमें कांस्टेंट वाला जो हमारे पास बटन बना हुआ है उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे और बाकी सभी जो हमारे पास 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उन तीनों को हमने अनचेक करना है और सिर्फ नंबर्स वाला जो हमारे पास चेक बॉक्स बना हुआ है उसको हमने चेक कर देना है और फिर से प्रेस कर देना है ओके। तो इससे क्या होगा, जहां पर भी नंबर्स की वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उस कॉलम में वो सभी की सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। सिंपल हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी और जिस कॉलम में भी हमने इसको पेस्ट करना है कर्सर वहां पे ले जाना है और प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस वी
तो हमारा जो नंबर्स वाला डाटा है वो हमें यहाँ से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इन दो मेथड्स को यूज़ करते हुए आप बड़े प्रोजेक्ट्स में और समटाइम इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस में आप इसको जो है आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है और मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।